ऐसी ही कपकपाती रात रही होगी जब फटी हुई चादर के सहारे वो माँ बेटी ठंड से जंग लड़ रहे होंगे। बाहर अपने ही बेगाने हुए जा रहे थे, खून के प्यासे हुए जा रहे थे और झुग्गी में छिपे उन लोगों का खून सर्द पड़ता जा रहा था। जरूरत गर्मी के लिए आग की थी, लेकिन जो आग लगी थी वो रिश्ते जला रही थी। अगस्त सितंबर 2013 उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और शामली जिला सुर्खियों में आया था, जहां दंगों ने 50,000 से ज्यादा लोगों के सर से छत छीन ली थी। लोग अपना बसा बसाया घर डर के चलते छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर हुए थे। कुछ को सरकार ने मुआवजा दिया और कुछ का हाथ थामा एनजीओ और ट्रस्ट ने। 9 जनवरी 2016 की सुबह इनकी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत है। आज हम इनके इसी नए सफर को आपको दिखाने जा रहे हैं। आग इंसानों को जलाती है और दंगा इंसानियत को। और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर ज़िले में जो कुछ भी हुआ, उसको देखने वाले चश्मदीद जिस पर वो बीती है, अपनी ज़मीन छोड़ने वाले लोग, वो बच्चे जिन्हें अपना आने वाला कल तय करना है, मुस्तकबिल जिनका अभी बनना है, वो बुज़ुर्ग जिन्होंने वो सब कुछ देखा है और अपनी ज़मीन छोड़ने को मजबूर हो गए, वो तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम बदलू। कहाँ रहते थे? हम तो मेमिला रहे थे, कौन से गाँव से? लिसाड़ के पास मेमिला। अच्छा, हाँ तो यहाँ ये घर में क्यों आना पड़ा आपको? हाँ जी, पर वहाँ भी रुक कर और ऐसे होने लगे थे। मतलब चलो भाई, और क्या होगा, हिंदुओं का काम है। तो वहाँ कोई भी मुसलमान बाकी नहीं है परिवार से? नहीं, मुसलमान तो रह रहे वहाँ, गए फिर बाद में वहाँ जगह वो रोड़ा तो वहाँ बाद में गए हैं कुछ लोग। हाँ, फिर आप क्यों नहीं गए? हम गए नहीं फिर वहाँ। तो यहाँ कब से रहना हो रहा है आपका? 30 साल लग रही है। कितना वक्त हो गया? तीसरा साल। तो अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए आप मजबूर हो गए, इतनी दूर यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, याद आती है अपनी मिट्टी की, अपने वतन की। हाँ जी। इस कॉलोनी की चहल पहल को तो आपने देख लिया, लेकिन ये चहल पहल आखिर है क्यों, जरा इसे भी समझिए। दरअसल आज 52 बेटियों की विदाई होने वाली है इस नए घर, इस नए आशियाने से, लेकिन दिल में कहीं कुछ कसक बाकी है। देखें तो लोग जिंदगी की जंग नहीं लड़ रहे थे उन राहत शिविर कैंपों में, बल्कि उन्हें एक उम्मीद भी कहीं ना कहीं बाकी थी। और अब जब ये नए आशियाने उन्हें मिले हैं, तो इन तमाम मुश्किलों से गुजरने के बाद वो अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिन मुश्किल हालातों से आप गुजरे हैं, भुला पाना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आए थे, हम लोगों के पास ना तो छत थी, ना ही कुछ, मतलब ऐसा बेकार। हम लोग इतनी मुसीबतों में रहे, यहाँ झुग्गियों के अंदर रहे, हमने बहुत सी मतलब मुसीबत झेली। लड़की का ये अरमान होता है कि जिस जगह पर वो बड़ी हुई हो, जिन गलियों में खेली हो, उसकी विदाई भी उसी गली से हो। जी हाँ, सब चाहते हैं अपनी विदायगी अपने वहाँ से हो जहाँ हम पैदा हुए, जन्म हमारा हुआ, जहाँ हम बड़े हुए। पर क्या करें, जब मुश्किल हालात थे हमारे ऐसे, हमें वहाँ से निकलना पड़ा। अब हमें कहना यहाँ पे आके हम रह रहे हैं, अब हमें यहाँ पे हमें यहाँ के माहौल में और यहाँ के आदमियों के साथ में रहने हमें आदत पड़ गई। बस ये आप नई जगह मानने लगे कि हाँ यहाँ पे हम रहते हैं, रहने लगे, इसलिए ये उससे भी ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि बाहर के लोग हैं, हर कोई रह रहे हैं यहाँ पे। इतनी खुशी हो रही है कि आज के दिन ईद भी नहीं होगी ऐसी जैसी आज हमें खुशी हो रही है कि हमारी 50 लड़कियों की, 50-55 जो भी है लड़की शादी हो रही है। हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये नई जिंदगी पुराने सारे जख्मों को भर दें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाबुल की उन गलियों में दोबारा लौटने की कसक लिए नई जिंदगी के सफर पर ये दुल्हनें निकल तो पड़ी हैं, इस उम्मीद के साथ कल जब सूरज निकलेगा तब आंगन भी नया होगा और उम्मीद भी। ये नई किरण जिंदगी में नया सवेरा लेकर आएगी। लेकिन जिनसे उम्मीद है, जरा उनसे भी बात कर लें। अल-फलाह कॉलोनी, वो कॉलोनी जो कि मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए बसाई गई है, वहाँ पर एक बारात दिल्ली से भी आई है। दिल्ली से हमारे जो दूल्हा हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। कहाँ से आए हैं? ये उत्तम नगर दिल्ली। जी, गरीब से करने में अपना ये है भाई, किसी का घर बच जाए, हमारे तो अच्छा परिवार मिल जाए, और क्या चाहिए हमें पास किसी चीज़ की टेंशन नहीं। कोशिश है कि जो दर्द उन्होंने पिछले कुछ वक्त में सहा है,
आप उन्हें खुशियाँ दें। खुशियाँ दें। इस नए घर, नए आशियाने में नन्हे मुन्ने बच्चों की छोटी आंखों में सपने बहुत बड़े हैं। क्या है वो सपने, उन्हें भी जानिए और समझिए। इससे पहले आप गांव में रहते थे? गांव की गलियों में खेलते थे? याद आती है गलियां? या फिर अब यही गलियां घर बन गई हैं? जी स्कूल जाते हो? जी नहीं जावे जी जाते हो स्कूल? जी नहीं जाते हो? जी जावे जी मैं पढ़ाता हूँ ये पढ़ा अच्छा, आप ही पढ़ाते हैं? जी, मैं पढ़ाता हूँ। करीबन यहाँ 2 टीचर हैं मेरे पास में, जी। और मैं इन बच्चों को करीबन यहाँ से 135 बच्चे हैं, 2 शिफ्ट में पढ़ाता हूँ इन बच्चों को। उधर मौलवी अपनी पढ़ाई को पढ़ाते हैं और मैं हिंदी इंग्लिश इनको पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये बिटिया आप स्कूल जाती हैं? हाँ, स्कूल में जाती है। क्या नाम है आपका? सानिया सानिया। क्या बनना है बड़ा होकर? सानिया मिर्जा की तरह टेनिस खेलना है टेनिस खेलेगी। या डॉक्टर इंजीनियर बनना है? क्या करना है? डॉक्टर। मंच पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उनमें अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हैं। पूर्व मंत्री नवाब कोकक हमीद हैं तो बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो हुकुम सिंह जिन पर दंगों के आरोप भी लगे थे, भड़काऊ भाषण और बयानबाजी के, लेकिन आज मंच से वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, मेल जोल की बात कर रहे हैं। समझना, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। दिमाग तो मेरे में कमी है, लेकिन मैं अपने दिल में एक नई तस्वीर लेकर के जा रहा हूँ इंसानियत की। और मुझे पक्का यकीन है कि इस इलाके में कभी भी कोई अशांति पैदा नहीं होने की। आगे हम लोग सब इकट्ठे रहेंगे, भाई की तरह से रहेंगे, एक दूसरे को गले से लगा कर रखेंगे। इस तरह ये अलग अलग पार्टी के लोग एक साथ दंगों से विस्थापितों की खुशियों में शामिल हुए हैं। अगर ऐसे पहले की जाती तो शायद इन लोगों के ऊपर विस्थापन का, अपने घर अपनी जमीन को छोड़ने का ये पहाड़ कभी ना टूटता। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, देश के लिए अच्छा नहीं किया, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं किया, समाज के लिए अच्छा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मन से सोचेंगे कि आगे इस बात की रिपीटेशन ना हो। एक बार फिर से अब चुनाव आ रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है तो लोगों में कहीं ना कहीं भरोसा फिर से वो दरकने लगा है कि कहीं फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। मुझे लगता है बयानबाजी का असर होने वाला नहीं है। लोग जगते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं इस बात को। अब हम सुनेठी से दूर उस गांव मलकपुरा में हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में कैंप लगे थे, झुग्गियां बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो कि अपने आशियानों को छोड़कर खुले में सोने को मजबूर थे। इन्हीं झुग्गियों को शासन के आदेश पर कैंपों को बुलडोजर से उखाड़कर फेंका गया था, लेकिन आज भी इस पूरे मैदान में सिर्फ एक झुग्गी दिखाई दे रही है। वो झुग्गी क्यों है? ये एक ही घर ऐसा बाकी है जो कि ना सरकार से इनको मुआवजा मिल पाया है और ना ही ट्रस्ट से इन्हें कुछ अभी तक मिल पाया है। किस गांव से आए हैं आप? भैंसवाल से। तो भैंसवाल में तो दंगे के डर की वजह से आपने घर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ तो हिंसा हुई नहीं थी? नहीं, हाँ, इसी वजह से डर छोड़ दिया था, घबराहट से भाई। अच्छा, तो कितने लोग आपके साथ यहाँ आए थे भैंसवाल से? हम 22-23 घर थे। हमें तो मुआवजा भी नहीं चाहिए, बस अपने बच्चों के लिए हमें तो छत चाहिए। ये लोग झुग्गी में क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये सबको पता है, लेकिन जिन आशियानों को वो छोड़कर आए थे आज वहां सिर्फ वीराना है। सवाल कई सारे हैं, जवाबों का इंतज़ार हो रहा है। 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये एक सवाल ज़रूर है कि बाकी लोगों को तो आशियाने अपने मिल गए, लोगों ने अपने नए घर बसा लिए, लेकिन ये एक घर यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि ना सरकार इन्हें पीड़ित मानती है, मुआवजा दिया है सरकार ने, और ना ही इन्हें किसी और तरह की कोई मदद मिल पाई है। हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष को जानने की भी। हम उन गांवों में भी चलेंगे जहां पर हिंसा हुई थी और जहां पर अब एक भी मुस्लिम घर नहीं बचा है कुछ गांवों में। वहां के प्रधान से बात करने की कोशिश भी हम करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर वो भरोसा लौटा पाने में वो कामयाब क्यों नहीं हुए कि जो लोग उनके अपने थे, जो उनके साथ रहते थे, सुख दुख में साथ थे, वो एक दंगे की आग में उस भरोसे को जो जल गया है उसे वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं। उस भरोसे को और इन लोगों को भी वो ये भरोसा दिलाने में क्यों नाकाम हैं
कि ये अपने घर नहीं आ पा रहे। जो उस वक्त गांव के प्रधान थे, उनकी तरफ से लोगों को समझाने की और रोकने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कोई नहीं रुका। शाम का वक्त है और हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है, लेकिन 2 साल पहले की जो शामें थीं वो कुछ अलग थी। क्या कुछ बदला है, उस पर भी हम बात करेंगे, और क्यों इस तरह के हालात बने कि करीब 350 लोग, 350 परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हुए। काम सिंह जी, आप तो चूँकि उस वक्त प्रधान थे, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो लोग जो कि आप ही का हिस्सा थे उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा? ये सब राजनीतिक मामला था। ये जो कवाल में कांड हुआ था, वहाँ उपद्रव हुआ कुछ रास्ते में आने जाने में, इस वजह से इन लोगों को दहशत हो गई। घर पर तो इनके कोई गया नहीं था, रास्ते में इन पर वार कर दिए। कुछ उपद्री सारे कोई हो तो जानो आप ये कर दें बदी। भला आदमी कोई अपने घर से नहीं निकला, भले तो अपने घर में रहे, बाकी में जो भी गए में डर में चले गए। ऐसा कुछ नहीं, उस दिन तो बतेरे हमें गाँव में प्यार है खूब, आज भी हमारे पास में ही है, लोई में ठीक रह रहे, मिलते जुलते रहे सब। तो बहुत से लोग जो थे यहाँ के वो कुछ लोई में जाकर भी बसे हैं। लोई में हैं, कुछ कांदले में हैं, कुछ कैराने में हैं, जगह जगह चले गए, कुछ बुढ़ाने में हैं। बड़े बढ़िया रिश्ते थे हमारे उनके आपस के, ये बेचारे मेहनती आदमी थे बहुत। डर में चले गए। डर से चले गए। यहाँ हिंसा नहीं हुई थी उस दौरान? नहीं, हिंसा हो गई थी। वो भी उपद्रवी न कर दी रास्ते में उनकी क्या, मतलब गांव के अंदर, गांव में ही गली में, गांव में गली में? हाँ, जाते हुए जाते हुए। अपने उस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी, या फिर वो भरोसा क्यों नहीं वो उनका लौट पाया कि वो वापस आ जाएं, सरकार ने वापस बसे? सरकार ने ही कोशिश नहीं करी उन्हें यहाँ रुकवाने की। गाड़ी भेज दी, CRP भेज दी, भर ले गए उन्हें। अगर यहाँ सरकार फोर्स लगा देती 10-20 सिपाही, या कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं जाता। नहीं तो कितना अच्छा होता कि अगर इस गांव की बेटी थी वो, हाँ, इसी जहाँ पर वो बड़ी हुई वहीं से उसकी विदाई भी बड़ी दुख की बात है। यहाँ होती थी, हम भी भाई उनका कन्यादान भी करते, शादी में भी जाते आपस में, सब कुछ वे मारा हुए थे, हम उनके चले जाते, कोई बात नहीं थी। बड़ा प्यार था आपस में। समय खराब था, गांव बर्बाद होना था, बर्बाद हो गया। मजदूर लिगड़ गए, उनसे बहुत बड़ी परेशानी है। कहते हैं आग घर जलाती है और दंगे इंसानियत को जलाती। वही तो, उपद्री तो सब डाले होने हैं, उपद्री तो बदी करेंगे हैं। चोर चोरी करते रहे, भले आदमी अपना फंसते रहे इनमें। शहर में ही दंगे हो जो वैसे में पीटे हैं, वहाँ से उपद्री तो निकल जाओ, अंत भी निकल गए उपद्री उपद्र करके। तब किसी तरह की कोई कोशिश कि उन्हें गांव में लाया जाए? नहीं, कोशिश भी नहीं करी गांव मोड़ने। हाँ, वही कहते रहे, पर कोशिश नहीं करी लाने की उनकी। कुछ फिर उनका भी मन हट गया, वे भी अपने घर वर बेच कर ज़्यादातर बेच ही दिए उन्होंने, बहुत घर बेच दिए। पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं। सुना आपने उन लोगों को, उन्हें कि 350 जो परिवार थे उनमें से अब 2 परिवार गांव में लौटे हैं, वो जिनकी ज़मीन थी और वो जो पहले ही छोड़कर नहीं गए, एक मिस्त्री का काम करते हैं। पूर्व प्रधान से तो बात हो गई, लेकिन जो मौजूदा प्रधान हैं, हाल ही में जो निर्वाचित हुए हैं, जितेंद्र मलिक, उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस वक्त गांव में मौजूद नहीं हैं। लेकिन कोशिश यही कि अब हम उन घरों को चलकर देखें कि आज वो किस तरह से हैं, किस हालत में। फुगाना गांव की ये बड़ी मस्जिद का इलाका है, बड़ी मस्जिद का इलाका है। 2013 में अगस्त सितंबर में जो एक बड़ा दंगा हुआ था, उसमें बहुत हालात बदले हैं। ये मस्जिद है, इसे बड़ी मस्जिद कहते हैं, और यहीं पास में जिनका जिक्र इससे पहले जब हम पूर्व सरपंच से बात कर रहे थे, वो कर रहे थे कि करीब 350 घर मुस्लिमों के वो इसी गांव में रहते थे। बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद, ये वो 2 इलाके थे जहां वो रहते थे। लेकिन अब सिर्फ महज 2 घर यहाँ पर बाकी हैं। एक वो घर जो कि गया नहीं था, और दूसरा एक जिसकी अपनी ज़मीन थी, वो परिवार यहाँ पर वापस आया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसे हालात क्यों बनते हैं कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं। एक झगड़ा कहीं होता है 2 लोगों के बीच और उसे मजहबी रंग दिया जाता है, उस पर सियासत होती है, पंचायतें बैठती हैं,
और उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो वो इस तरह वीराने की शक्ल में यहाँ आप देख सकते हैं। 20 साल में पहली बार ऐसा ये हुआ उत्तर प्रदेश के इस मुजफ्फरनगर में, जबकि सेना को यहाँ पर तैनात करना पड़ा। 50 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए, 50,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। आपका नाम? तेजपाल। तेजपाल जी हैं हमारे साथ यहाँ पर। अफसोस इन्हें भी है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि लोग वहाँ पर चले गए छोड़कर। तो पड़े क्या करे भाई, ब्याज में जी लगा था काम में या क्या है? अचानक से क्या हो गया? जहाँ इतने आदमी थे, जी लगा था काम में, आते भी जाते भी। आइए, ये बड़ी मस्जिद। हाँ जी, ये बड़ी मस्जिद। ये बड़ी मस्जिद थी, वो मस्जिद जो कभी जिसमें आज़ान की आवाज़ गूंजती थी और नमाजी अपने सजदे करते थे, वो मस्जिद भी उन घरों की तरह वीरान हो गई है। रुका तो सिर्फ एक शकूर नाम का लोहार जो आज भी उस गांव में मौजूद है। पुगाना गांव के उस घर में पहुंचे हैं। वो एक लौता घर जो कि मुस्लिम परिवार बचा था, जिसने उस दौरान भी 2013 में गांव नहीं छोड़ा था। आप तब से यहीं रह रहे हैं। शकूर नाम है आपका। तो किसने आकर रोका था कि आपके जाने का ख्याल नहीं आया आपके मन में कि नहीं, इन लोगों ने सपोर्ट करी मुझे जी। अच्छा। ये जो गांव के चौधरी है उन्होंने रोका, भरोसा दिलाया था। हाँ भरोसा दिया। फिर मेरा भी मन नहीं लगा था जी, मुझे वो उम्मीद थी कि ये मेरे मददगार है, इसलिए मैं रुका जी। तो बाकी लोग और क्यों नहीं रुके यहाँ? इनको दहशत थी जी मारने की, भाई एक कदम मार दे हमें। ये लोग डर डर के भाग गए। तो वो दहशत आपको नहीं थी? नहीं, हमें तो ये था जो मरेंगे तो यहाँ मर जाएंगे अपने घर पे, हमें क्या दिक्कत थी। इनका पहरा दे रहे थे शकूर सिंह का, तो यहाँ 3 आदमी थे। अच्छा। चार आदमी के बीच में 1 आदमी थे। तो इसके यहाँ से आती सार गोली मारी। वह गोली इसके ना लगने थे मास्टर जगपाल सिंह जी का लगी, वो जो गांव के मौजूद थे। तो जिसने के गोली खा ली, वो आदमी इससे नहीं हटा, तो इससे को करट जाता उससे। इतना भरोसेगार, इतने सब झगड़े के बीच में, इतने झगड़े के बीच में मोहब्बत, इतनी मोहब्बत था कि इनकी गोली उन्होंने अपने ऊपर ले ली। भरोसा फिर से कायम हुआ है। इन सब के बीच कहीं कुछ सकारात्मक दिखा तो वो ये कि इंसानियत उस वक्त भी बाकी थी। चीज की कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। और खुद आपने उनके मुंह से सुना है कि इंसानियत जिंदा है कहीं ना कहीं। इन सब जैसे कि एक ये अक्सर हम फिल्मी कहानियों में ही देखते आए हैं कि किसी को बचाने के लिए कोई और उसकी गोली अपने ऊपर ले ले, बंदूक की गोली वो खा ले। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ मोहम्मद मकसूद खान, फुगाना, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।